HCAH ने नवी मुंबई में अपना पहला ट्रांजिशन केयर सेंटर शुरू किया। मरीजों को अस्पताल से बाहर देखभाल प्रदान करने वाली भारत की भरोसेमंद कंपनी HCAH ने देश में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया। भारत में 7वां और नवी मुंबई में अपना पहला पुनर्वास केंद्र स्थापित किया। 40 बेड्स की क्षमता के साथ इस नए सेंटर से देश में HCAH की क्षमता बढ़कर 325 बेड्स हो गई है। मुंबई 7 दिसंबर 2023 अस्पताल से बाहर आउट ऑफ हॉस्पिटल मरीजों की देखभाल करने वाली प्रमुख कंपनी HCAH ने महाराष्ट्र के खारघर, नवी मुंबई में अपने पहले ट्रांजिशन केयर सेंटर TCC की शुरुआत की है। इस सेंटर के साथ HCAH ने पश्चिम भारत में कदम रखा है। TCC का उद्देश्य नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इनमें लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर, स्किल्ड नर्सिंग, गैरियाट्रिक केयर और इनपेशेंट रिहेबिलिटेशन शामिल है। TCC का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य बचने योग्य विकलांगताओं को कम करना है। इसके लिए TCC लोगों को स्वस्थ रहने और चोटों से बचने के लिए शिक्षा और संसाधन प्रदान करेगा। TCC लोगों को गतिहीन से गतिमान बनाने में भी मदद करेगा। नवी मुंबई सेंटर संक्रमण से सुरक्षित माहौल में एक साथ 40 मरीजों को सेवाएं देने में सक्षम है और यहां डॉक्टर, कुशल नर्सें और अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्वास्थ्य रक्षा पेशेवर 24/7 उपलब्ध रहेंगे। ये सेंटर ऐसे मरीजों को सेवा उपलब्ध कराएगा जिन्हें ऑपरेशन के बाद देखभाल की जरूरत है या जो स्ट्रोक, स्पाइन इंजरी, ट्रॉमा, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और दूसरी ऐसी बीमारियों से उबर रहे हैं। HCAH के दूसरे सेंटर्स की तरह इस सेंटर में भी विभिन्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। यहाँ अत्याधुनिक उपकरण, एक संतुलित लैब, स्पीच लैब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लैब और माइलस्टोन बेस्ड रिकवरी के लिए पुनर्वास के व्यवस्थित प्रोग्राम्स होंगे। पुनर्वास के लिए विशेषज्ञ पेशेवर जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल, रेस्पिरेटरी और स्पीच स्वेलोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तेजी से ठीक होने में मरीजों की मदद करेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे। ये कदम देश में ट्रांजिशन केयर सेंटर्स की सबसे बड़ी चेन के तौर पर HCAH की स्थिति को मजबूत करता है। कई शहरों में कंपनी के पास 325 से ज्यादा बेड्स हैं। HCAH अगले 5 वर्षों में ट्रांजिशन बेड्स की संख्या 2500 करेगा और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी सेवाओं को बेहतर बनाएगा। HCAH के विस्तार की रणनीति मरीजों की अलग अलग आवश्यकताओं को हल करने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण में झलकती है। कंपनी सस्ती कीमत में बेहतरीन उपचार करने को महत्व देती है और यही खूबियां इसके परिचालन मानदंड की खासियत है। HCAH बुजुर्गों के लिए भारत का सबसे बड़ा गैरियाट्रिक प्लेटफॉर्म है। कंपनी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संपूर्ण सीनियर केयर वर्टिकल विकसित कर रही है। इस इलाके में लॉन्च किया गया ये सेंटर ऐसी सेवाओं की लगातार बढ़ती जरूरत को पूरा करेगा। HCAH के संस्थापक एवं CEO विवेक श्रीवास्तव ने कहा, हाल में आई एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में रिहैब केयर का बाजार लगभग $32 बिलियन का है। यहाँ पर ऐसे ट्रांजिशन केयर सेंटर्स की मांग बढ़ रही है जो अस्पताल से अलग सेवाएं प्रदान करती हों। HCAH इंडिया हेल्थ केयर की आपूर्ति के लिए एक बड़ा मॉडल स्थापित कर इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह मॉडल पूरी देखभाल पर आधारित होगा। विवेक ने आगे कहा, हर बढ़ते कदम में HCAH ने मरीजों को सबसे अधिक प्राथमिकता देना जारी रखा है। इसका मकसद देश और देश के बाहर के क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता की देखभाल प्रदान करना है। नवी मुंबई में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और उपकरणों के साथ यह नई सुविधा और इसके बेहद प्रशिक्षित स्वास्थ्य रक्षा पेशेवर हमारे उपभोक्ताओं की तकलीफें दूर करने के लिए काम करेंगे। इस लॉन्च पर अपनी बात रखते हुए HCAH के को-फाउंडर एवं CEO डॉक्टर गौरव थुकराल ने कहा, TCC नवी मुंबई इस क्षेत्र में अपनी तरह का अनोखा पुनर्वास केंद्र है। इसके साथ हमने हेल्थ केयर के क्षेत्र में नए प्रयोगों के जरिए बदलाव लाना जारी रखा है, लेकिन हम सहानुभूति पर भी पूरा ध्यान देते हैं। मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और बेजोड़ देखभाल प्रदान करने के अच्छा ट्रीटमेंट देने की आप कोशिश करेंगे, क्या बताएंगे? HCAH इंडिया की लार्जेस्ट आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर कंपनी है। आउट ऑफ हॉस्पिटल का मतलब है जहां आपको सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत ना हो फिजिकली और सुपर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ना हो, वो सर्विसेज अस्पताल में नहीं होनी चाहिए, उसको आउट ऑफ हॉस्पिटल करना चाहिए। हमारा ये सेंटर है, इसमें इसको हम रिकवरी सेंटर कहते हैं। इसमें 3 तरीके के पेशेंट आएंगे। एक इन पेशेंट रिहेबिलिटेशन के पेशेंट जो कि स्ट्रोक, एक्सीडेंट्स के बाद आते हैं। दूसरे लॉन्ग टर्म अक्यूट केयर पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, वेंटिलेटर होते हैं, वो हमारे एलटैक में आते हैं या स्टेप डाउन ICU कह सकते हैं उसको। और तीसरा स्किल्ड नर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपको नर्सिंग की रिक्वायरमेंट्स। ये 3 तरीके की चीज़ें करते हैं हम इस सेंटर में। हमारा गोल है क्वालिटी, हमारा विजन है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें लोगों का,
और अवॉइडेबल डिसेबिलिटीज़ को कम करें। जो लोग भी किसी भी कारण से डिसेबल हो गए हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकल के वापस से अपने उस जगह तक पहुंच सकें और क्लोजेस्ट उस जगह तक पहुंच सकें जो उस इंसिडेंट से पहले थे, तो चल सकें, दौड़ सकें, खा सकें, और जो भी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ है वो कर सकें। ये हमारा 7वां सेंटर है भारत में और पिछले 8 साल से लाखों पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं और वही सर्विसेज नवी मुंबई में जाएंगी, क्योंकि हमने इतने सारे पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक, हेड इंजरी, रीढ़ की हड्डी की इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को किया है कि अब हमारे पास इतना डेटा है ये बताने के लिए कि कौन सा पेशेंट कौन सी कंडीशन और कौन सी उम्र में कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ की गारंटी देंगे कि आपको हम रिकवर करके भेजेंगे, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर ट्रीटमेंट हमसे लेते हैं और हमारी सारे प्रोटोकॉल्स को मानते हैं। इस सेंटर में वो सब थेरेपीज दी जाती हैं जो कि आम अस्पतालों में और घर पे अवेलेबल नहीं होती हैं। वो सारे इक्विपमेंट्स जो एक पेशेंट को इमोबिलिटी से मोबिलिटी की तरफ लाया जाता है, यानी कि आप बिस्तर पे आए थे, आप स्ट्रेचर पे आए थे, लेकिन यहाँ से चल के जाएंगे। जो यहाँ पे थेरेपीज दी जाती हैं वो बेसिक केयर, नर्सिंग केयर, 24 आवर्स डॉक्टर्स के अलावा रेस्पिरेटरी थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ये सारी थेरेपीज दी जाती हैं जो कि इन सारे पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे से रिकवर करके दोबारा सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बनाती हैं, ताकि वो अपनी नौकरी पे, अपने उस काम पे वापस जा सकें जिसका उनका कॉन्फिडेंस वापस आए और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। सर, आपकी ब्रांचेस कहाँ पे अभी चालू है और फ्यूचर में कहाँ पे आने वाली है, इसके बारे में थोड़ा। हमारी जो ब्रांचेस हैं वो हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में हैं और हम आने वाले कुछ सालों में इंडिया के टॉप 10 सिटीज़ में फॉर श्योर होंगे। सर, जैसा आपने बताया अभी आप 7वां ब्रांच यहाँ पे आपने ओपन किया सर, तो अभी तक आपके पास टोटल सब ब्रांचों में कितने पेशेंट है और उनका सक्सेस रेशियो कितना है, मतलब सफलता कितना मिला पेशेंट? जैसे मैंने कहा, हम लाखों पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं और हमारा जो ये RRR का मॉडल मैंने बताया, रेजिडेंट रिकवरी मॉडल, उसमें हम 80 से 85% ऑफ पेशेंट्स को जो हम कमिट करते हैं उनको हम ठीक करके भेजते हैं। तो सर, कॉस्ट वाइज कितना बेनिफिट होता है पेशेंट को जो बाहर ट्रीटमेंट कराते हैं और आपके सेंटर पे कराते हैं? हमारे सेंटर में जो एक पेशेंट रिकवरी के लिए आता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 13 हज़ार रुपये दिन का खर्चा करेगा और कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा करेगा। जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होता चला जाएगा ये खर्चा कम होता चला जाएगा। पेशेंट सिर्फ उसी थेरेपी के लिए पे करता है जिस थेरेपी को वो यूज़ करता है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।